हेलो एवरीवन, नीट 2023 की जो काउंसलिंग हो रही है एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स जिसका आप लोग वेट कर रहे थे उसको रिलीज कर दिया गया है। वर्चुअल वैकेंसी प्लस एक्चुअल वैकेंसी और क्लियर वैकेंसी जो कि टर्म यूज किया गया है प्लस न्यूली एडेड सीट, इन सभी जो सीट मैट्रिक्स हैं ये कौन कौन सी सीट्स हैं जो अवेलेबल हुई है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, कट ऑफ में क्या असर पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा में प्लस ओपन सीट्स, एम्स, जिपमर, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और साथ ही साथ जो डीम्ड के कॉलेजेस हैं, टोटल कितनी सीट वैकेट होकर सेकेंड राउंड में आई है। कंप्लीट एनालिसिस मिडकविंग की ओर से आप सभी के लिए ऑल इंडिया कोटा की सेकेंड राउंड की इस काउंसलिंग के लिए आप मिडकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मिडकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मिडकविंग में। इस बात हो रही है जो सीट वैकेट होके आई है सेकेंड राउंड में, जो कैंडिडेट्स रिपोर्ट नहीं करते हैं या फिर अगर रिपोर्टिंग करी है तो फिर वो अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे जितनी सीट अवेलेबल होती है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, जो कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी और लास्ट डेट जिसकी 15 अगस्त है, तो ये जो सीट मैट्रिक्स है जो कि एमसीसी ने रिलीज किया है, जिसको कि आप एमसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जब आप जाएंगे तो फ्रंट पेज पे आपको क्लियर वैकेंसी, सीट मैट्रिक्स, वर्चुअल वैकेंसी और ये जो टैब है यहाँ पर आपको मिल जाता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस सभी सीट्स की अगर हम एनालिसिस करें तो जो टोटल सीट वैकेट होके आई है, बैकग्राउंड में अभी आप देख रहे हैं ये जितनी भी सीट्स हैं इन सबकी एक एक्सेल के फॉर्मेट में इसको कलेक्ट किया गया और उसके बाद वर्चुअल वैकेंसी, क्लियर वैकेंसी और न्यूली एडेड सीट जो है इन सबका एक स्नैपशॉट अगर हम आपको बताएं, देन गाइस हियर इज द कंप्लीट डिटेल, जिसमें एमबीबीएस सीट्स की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, राइट। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वर्चुअली 1278 सीट अवेलेबल है, मतलब 1278 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको राउंड वन में अलॉटमेंट हुआ और उन्होंने जाके रिपोर्टिंग कर दी। रिपोर्टिंग करने के बाद अपग्रेडेशन के लिए इन्होंने ऑप्ट किया है। ऑल इंडिया कोटा में ये टोटल कैंडिडेट्स हैं 1278। एक्चुअल यानी क्लियर वैकेंसी वो वैकेंसी है जिन पर की कैंडिडेट ने रिपोर्टिंग नहीं करी है, यानी राउंड वन में अलॉटमेंट तो हुआ था लेकिन इन कैंडिडेट्स ने वहां पर रिपोर्टिंग नहीं करी। ये सीट एक्चुअली वैकेट है, मतलब क्लियर वैकेंसी इसको बोलते हैं, एमसीसी ने टर्म दिया है क्लियर वैकेंसी। न्यूली एडेड सीट यानी ऐसे कॉलेजेस जो राउंड वन में नहीं आए थे, जिनकी सीट राउंड वन में ऐड नहीं की गई थी, ऐसे कॉलेजेस की जो टोटल सीट है वो 117 सीट है ऑल इंडिया कोटा में कॉलेजेस में जिनकी की सीट ऐड हुई है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, राइट। डीम्ड की अगर हम बात करें तो डीम्ड में दो तरह की सीट होती है, एक आपका हो गया जो डीम्ड पेड सीट कोटा होता है जनरल नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, और एक सीट होती है एनआरआई डीम्ड की। सो एनआरआई डीम्ड का जो फिगर है ये यहाँ पर बताया गया है लास्ट में कि कितना वर्चुअल कितना एक्चुअल जो वैकेंसी है। डीम्ड में टोटल 1829 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग करने के बाद अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया है। 2500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डीम्ड में रिपोर्टिंग ही नहीं करी राउंड वन में, क्योंकि राउंड वन जो है वो फ्री एग्जिट होता है। न्यू कॉलेजेस डीम्ड में कोई भी ऐड नहीं हुआ है। ओपन सीट सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एम्स, एम्स में टोटल 937 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग करके अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया है। 410 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने राउंड वन में एम्स के कॉलेजेस में भी रिपोर्टिंग नहीं करी है। अब बात ये आती है कि 937 और 410 ये मिला के टोटल करीब आपका 1300 समथिंग सीट्स होती हैं, तो बाकी की सीट्स क्या है, तो बाकी की सीट्स गाइज वो सीट्स हैं जिन पर एम्स में कैंडिडेट ने एडमिशन लिया और अपग्रेडेशन के लिए भी ऑप्ट नहीं किया, यानी ऐसे कैंडिडेट ने उसको फुल एंड फाइनली वहां पर एडमिशन ले लिया है, वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, राइट। सो वर्चुअल यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया है रिपोर्टिंग करने के बाद। ये जो सीट्स हैं वर्चुअल की अगर हम बात करें, टोटल डीम्ड, दिल्ली कोटा, ईएसआईसी ये सब मिला के 4536 सीट हैं। और एक्चुअल सीट्स की अगर हम बात करें टोटल, तो एक्चुअल में जो सीट्स आई हैं यानी क्लियर वैकेंसी वो है 9124, और ये दोनों सीट्स अगर हम मिला लेते हैं तो करीब ये 13,000 समथिंग के आसपास टोटल सीट जो है वो अवेलेबल होके आई हैं, जिसमें कि डीम्ड कॉलेजेस की सीट भी शामिल है, राइट। सो ऐसे कैंडिडेट जो वर्चुअल वैकेंसी की लिस्ट है, यहाँ पर ये जो कैंडिडेट्स हैं 4536 सीट्स, इन कैंडिडेट्स के कॉलेजेस में अगर चेंजेस होगा, यानी इनका अगर अपग्रेड होता है सेकेंड राउंड में, तो इनकी सीट खाली होगी और रैंक प्लस चॉइस ऑफ प्रायोरिटी के बेसिस पर दूसरे कैंडिडेट को ये अलॉट कर दी जाएंगी। सो अगर हम सेकेंड राउंड के कट ऑफ की बात करें, मेटका विंग ने जब काउंसलिंग शुरू नहीं हुई थी उसके पहले ही मेटका विंग ने एक एनालिसिस करी थी कि ऑल इंडिया कोटा में क्या कट ऑफ जा सकता है। गाइस एग्जैक्टली उसी के आसपास ही कट ऑफ वेरी किया था जब राउंड वन का रिजल्ट आया। राउंड वन का जो रिजल्ट है वो भी अपलोडेड है मेटका विंग के चैनल पर, आप जाके इसको विजिट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ है
सबसे लोअर कैंडिडेट अगर हम कॉलेजेस की बात करें कि जहां पर कि लास्ट कट ऑफ गया था, ये गाइज अप्रोक्सीमेटली 3000 जनरल और ओबीसी के केस में, ईडब्ल्यूएस के भी केस में 3000 से ऊपर शिफ्ट होने वाला है नीचे। यानी ऐसे कैंडिडेट जिनको कि राउंड वन में कॉलेज नहीं मिला, बॉर्डर लाइन पर थे, जिनके कि 615 से कम है, 610 के आसपास जो है ये कट ऑफ सेकंड राउंड में जा सकता है, जैसे कि वीडियो में पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में बताया है कि 610 के आसपास जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेकंड राउंड में कट ऑफ जा सकता है, राइट। 1-2 मार्क्स का थोड़ा सा अंतर आ सकता है। ये तो बात होगी टोटल वैकेंट सीट की, जो टोटल वैकेंसी अभी सेकंड राउंड में आई है, लेकिन आपके रैंक पर और आपके मार्क्स पर आपको कौन सा कॉलेज मिल पाएगा सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, 2022 में क्या अलॉटमेंट हुआ था, कट ऑफ क्या था डिफरेंट कॉलेजेस की, अगर आपको चेक करना है तो आपको विजिट करना पड़ेगा www.medcoving.com। यहाँ पर जब आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट मेडकविंग की, यहाँ पर नीट प्रेडिक्टर का एक टैब दिया गया है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा के प्रेडिक्टर, राइट, और ऑल इंडिया कोटा में राउंड वन का जो रिजल्ट है, यानी डीम्ड प्रेडिक्टर और एम्स का जो प्रेडिक्टर है प्लस जो ऑल इंडिया कोटा का प्रेडिक्टर है, यहाँ पर राउंड वन का एमसीसी का रिजल्ट ऑल इंडिया कोटा का इसको अपडेट कर दिया गया है। यानी 2023 का जो कट ऑफ था वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर आप इसको प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना पड़ेगा, लेकिन गाइज ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, एक नॉमिनल से जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो, राइट। इसके अलावा जितने भी मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ है, ये सर्च नाउ यानी नीट कट ऑफ व्यूअर यहाँ पर दिया गया है। आप सर्च नाउ पर क्लिक करके जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं 2022 और 2023 में राउंड वन की जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हुई थी उसका भी रिजल्ट यहाँ पर अपडेटेड है। आप इसके कट ऑफ राउंड 2022 या फिर 2023 के ये चेक कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेट्स के डेटा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सब्सक्रिप्शन अमाउंट बहुत ही नॉमिनल है, 499 पे करके आप अपना प्रेडिक्शन, आपको आपके रैंक पर कौन सा अलॉट होगा, क्या चांसेस होंगे, चॉइस फिलिंग कैसे आपको बनानी है, उसके बारे में एक बेहतर आइडिया आपको लग जाता है अगर आप इसका यूज करते हैं तो। स्टे ट्यून्ड विद मेडकविंग। नेक्स्ट के वीडियोस में एम्स में क्या रहेगी कट ऑफ सेकंड राउंड में, उसके बारे में बताएंगे। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट।